वेलकम वेलकम वेंकटेश सर। हम सभी आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर और हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सर। सर आप अनम्यूट हैं। यस मैडम, आपको होस्ट कर दीजिए मैडम। ओके, नमस्कार मैडम। नमस्कार। यस, सबसे पहले हमारे सबके गुरु ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री सर को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री मैडम को, मेरे माता पिता को, मेरे मार्गदर्शक गुरु ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर को मेरा कोटि कोटि वंदन है। और मेरे साथ जुड़े हुए सभी ध्यान मित्रों को मेरा कोटि कोटि वंदन है। यस मास्टर्स, आज हम थोड़ा बहुत हृदय चैतन्य के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि मन की चैतन्य में बहुत सारे लोग जीते हैं। मन की चैतन्य में जीने वाले के संख्या कम नहीं, बहुत 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 ज्यादा है। लेकिन बहुत कम लोग हृदय चैतन्य में जीते हैं, वो जो ध्यान करते हैं, वो जो पिरामिड मास्टर्स हैं, वो जो हमेशा अपने श्वास को गुरु मानते हैं, वो हमेशा श्वास के साथ रहते हैं। ये मन की चैतन्य क्या है और हृदय चैतन्य क्या है? मन की चैतन्य में हमारा मन हाइपर एक्टिव रहता है और उसे कोई लगाम नहीं होता है। एंड ही इज द बॉस। वहां अपने आप को वो बॉस मानता है और अपना काम वो करता है, इस तरह करता है कि आप उनके गुलाम बन जाते हैं और वो बॉस बन जाता है। आपकी बात नहीं सुनता है वो, लेकिन उनकी बात आपको सुननी पड़ती है और सुनते सुनते आप एक गुलाम की तरह हो जाते हैं और वो बॉस ऐसे वैसे काम करवाता है, क्योंकि वो एक ट्रेन्ड एंटिटी नहीं है। वो एक कंप्लीट, उसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं है। वो दूसरों के हाथ इस्तेमाल होने का एक माध्यम है और उसे आप बॉस बना देंगे तो उसे कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा और अपना मनमानी करने लगेगा। उसे नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर नहीं रहेगा, अच्छाई बुराई में अंतर नहीं रहेगा, अपना पराया अंतर नहीं रहेगा। बस यही करता है वो, उस समय पर उसे क्या सोचता है वही करता है। वो अच्छाई भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है, आपको दुख भी पहुंच सकता है, आपको खुशी भी पहुंच सकता है। लेकिन वो एक बड़ा इगोइस्टिक है, बड़ा अहंकारी है। मन एक अहंकारी चीज है।
ये क्या सर, मन इतना शक्तिशाली है, आप अहंकारी बोल रहे हैं? जरूर, मन जब अकेला एंटिटी रहता है, मन को कोई आपका संदेश नहीं मिलता है, तब वो अहंकारी रहता है। जब वही मन हृदय से मिल जाता है, हृदय के साथ मिलन हो जाता है, हृदय का डायरेक्शंस लेने लगता है, वही मन मिराकुलस में बदल जाता है, अद्भुत में बदल जाता है। The mind becomes miraculous when it is connected to heart consciousness. The mind conscious becomes the miraculous consciousness when it is connected to the heart consciousness. ये हार्ट कॉन्शियस क्या है? आप सबको पता है, हम देह और मन के अलावा हम आत्म स्वरूपी है। ये पिरामिड मास्टर्स को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वी आर द पीएसएसएम मूवमेंट के अंदर सोल के बारे में पता नहीं है तो कोई नहीं मान सकता है। हर एक छोटा मास्टर पीएसएस में रहे, उनको आत्म के प्रति ज्ञान होती है। ये देह, ये ह्यूमन बीइंग is not only physical body and mind, but is also with soul. But आप इस आत्म को तो नहीं देख पाते हैं, उसका तो फिजिकल एंटिटी नहीं रहता है, बस उसको आप देख पाते हैं हृदय के द्वारा। Your heart is the doorway to your soul. आपका हृदय आपके आत्म के द्वार, आपका आत्म आपके हृदय के द्वारा अपना काम करता है। इसलिए सभी बोलते हैं हृदय से बोलो, मन से मत बोलो। हृदय से बोलो, क्या बोल रहे हैं वो हृदय से बोलो, हृदय से मानकर बोलो, क्योंकि हृदय हमेशा सत्य ही बोलता है। क्योंकि हृदय आत्म का प्रति स्वरूप है, आत्म का द्वार है, और वहां से आने वाला प्रति शब्द सत्य ही रहता है। मन झूठ बोल सकता है, लेकिन हृदय झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए इस मन को आप हृदय का एक धागा लेके वो लगाम बांध दीजिए इस मन को। देखिए, तब जाके इस मन का परफेक्ट कंट्रोल होगा। वो अच्छाई और बुराई में फर्क समझने लगेगा, अपने और पराई में समझने लगेगा, फर्क समझने लगेगा, और किस समय पर किस लोगों के पास कैसे व्यवहार करना ये भी समझ पाएगा। और हमेशा डाउन टू अर्थ रहने का तभी होता है जब मन हृदय के साथ कनेक्टेड रहता है। ये अहंकारी मन एक अद्भुत मन हो जाता है जब हृदय के साथ मिल जाता है। ये अहंकारी मन एक डिवाइन माइंड हो जाता है जब हार्ट के साथ जुड़ जाता है। मन कोई साधारण चीज नहीं है। अगर आप मन करे कुछ भी कर सकते हैं। मन में इतना शक्ति है, लेकिन उसे ठीक तरह से चलाना जरूरत है। देखिए, यहां हृदय एक कृष्ण परमात्मा है, मन अर्जुन है, और जो रथ है वो आपका देह है। अगर कृष्ण परमात्मा के साथ अर्जुन जुड़ा तो वो कुरुक्षेत्र जीत गया, उस युद्ध में जीत गया। हम भी इस जीवन में अगर हमारे हृदय के साथ जुड़ गए
हमारा मन हृदय के साथ जुड़ गया तो इस कुरुक्षेत्र जीवन में हम भी विजय पा लेंगे, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि कृष्ण परमात्मा वो चीज है जो भगवत गीता का सारांश दिया है। कृष्ण परमात्मा वो कॉन्शियस है, उस कॉन्शियस के द्वारा भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ निकला है। अभी आपका हृदय कृष्ण परमात्मा बन गया तो उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? देखिए, यहां मैं हृदय को कृष्ण परमात्मा क्यों बोल के कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि आप में और हम में सब में रहने वाला वो एक विश्वात्मा का अंश है, और उसी कृष्ण परमात्मा में भी उसी विश्वात्मा का अंश है। अगर मैं मेरे हृदय में कृष्णा है मैं बोलूं तो मेरे हृदय में उस आत्म स्वरूप यानी विश्वात्मा का अंश है, दोनों एक हुआ है। बस मैंने कृष्ण का एक नाम दिया है, बस। कृष्ण माने यहां वो विश्वात्मा का अंश है, परम पूज्य विश्वात्मा का अंश है। उस विश्वात्मा का अंश में सब कुछ भरा है, इस ब्रह्मांड का ज्ञान भरा है, इस ब्रह्मांड का शक्ति भरा है। बस जो डाउट है, जो सब कुछ नहीं होगा, वो सभी आपके मन में ही है। हमेशा आपका मन बोलता रहता है ये आपसे नहीं होगा, ये आप नहीं कर पाओगे, 3 घंटा आप ध्यान नहीं कर पाओगे, 1 घंटा आप क्लास नहीं ले पाओगे, 1 घंटा आप बैठ के क्लास नहीं सुन पाओगे। ये सब आपके मन बोलता है। अगर एक बार थाम लो, नहीं मुझे 1 दिन पूरा ध्यान करना है, तो आपकी संकल्प एक बार हो जाए तो पूरा 24 आवर्स ध्यान कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे? ये हमारे स्पिरिचुअल गुरुस में प्रेमनाथ सर के साथ मिलकर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है। हमारे ग्रुप में प्रेमनाथ सर ने डिसाइड किया है और सबको इंटीमेशन किया कि इस 7 दिन में हम हाईएस्ट मेडिटेशन करेंगे। कौन कौन 1 दिन 24 आवर्स ध्यान करेंगे उनका नाम लिखवाइए। सब लोग नाम लिखवाए और मैंने भी नाम लिखवाया, लेकिन अंदर मुझे मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ये एक डाउट था। लेकिन जब नाम दे दिया, मैंने डिसाइड कर दिया, क्योंकि ये मेरे साथ पहले ही हो चुका था। 12 घंटा मैंने एक स्ट्रेच किया था तब, और मेरा जीजा जी वो सिर्फ 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं करते थे, और मेरे दीदी 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं करते थे, और उन लोगों ने भी डिसाइड किया हम भी करना है। और मेरे जीजा जी ने बोला नहीं, मैं एटलीस्ट 12 आवर्स करे तो भी मुझे बहुत है, मुझे करना है। लेकिन मैं शुरू जब करता हूं, आप मुझे कॉल करिए और आपके द्वारा ही मैं बैठूंगा। और मैंने हाँ करा, क्योंकि एक एक व्यक्ति को, एक एक इंसान के ऊपर भरोसा रहता है, एक एक व्यक्ति के साथ अटैचमेंट रहता है। और हमारे जीजाजी ने जो 3 घंटे से ज्यादा कभी नहीं किए थे, और उस दिन उन्होंने 12 घंटा बोल के, मैंने उनको एक ही बात बोला, आप 24 आवर्स का संकल्प कीजिए, लेकिन 12 घंटे के बाद आपको नहीं होगा तो उठ जाइए। लेकिन उन्होंने 12 घंटा बोलते बोलते 24 आवर्स कंप्लीट कर दिया।
हमारे 2 दीदियों ने भी 24 आवर्स मेडिटेशन कंप्लीट कर दी, मैंने भी 24 आवर्स कंप्लीट कर लिया। तब मुझे पता लगा कि अगर इंसान अपने हृदय से संकल्प इंटेंट करेगा तो सब कुछ करेगा। इसलिए इस मन को हृदय के साथ जोड़ दो बस, तब देखो आपके जीवन में मिराकल्स होने लगते हैं। मिराकल्स, देखिए ये मिराकल शब्द सुनने से सबको ऐसे ही होता है, सबके दिमाग में एक माया ही आता है, लेकिन मिराकल शब्द और माया शब्द दोनों अलग है। अद्भुत और माया दोनों अलग है। अद्भुत वो चीज है जो आपने पहले कभी नहीं किया, अब किया है, वो अद्भुत है। माया वो चीज है आपने एक बार भी देखा नहीं, आपके आंखों को धोखा करके वो माया होती है। अद्भुत और माया में बहुत अंतर है। हम पिरामिड मास्टर्स अद्भुत के लिए जीते हैं, माया के लिए नहीं। अद्भुत वो होता है, पहले आपने 3 घंटा किया था, 24 आवर्स ध्यान कर पाए, वही अद्भुत है। आपने किसी एक व्यक्ति को ध्यान सिखाने के लिए भी अब बहुत मुश्किल लगता था, आप एक ही साथ हजारों लोगों को स्पीच देके ध्यान करवाया, वो होता है अद्भुत। अद्भुत एक सेपरेट शब्द है। वो शब्द, मिराकुलस शब्द, वो हमारे स्पिरिचुअलिटी में ही वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे फिजिकल लाइफ में हम माया ही सही है। इस अद्भुत कार्य करने के लिए मन की बहुत जरूरत है। आप हृदय से संकल्प कर लिए, उसका एक्शन करने वाला कौन है? आपका माइंड ही है। आपके माइंड के द्वारा ही आपका देह एक्शन करेगा। माइंड को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। माइंड के बिना कुछ भी हो नहीं सकता। कैसे? आपका देह हार्डवेयर है, आपका माइंड सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के बिना पूरा हार्डवेयर बंद हो जाता है, कुछ भी काम नहीं होता है। देखिए, आपका देह है, हार्डवेयर है, आपका मन सॉफ्टवेयर है, आपका जो हृदय है वो पावर कनेक्शन है। पावर कनेक्शन के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। अगर पावर ऑफ हो गया, सॉफ्टवेयर भी नहीं, हार्डवेयर भी नहीं। आपका हृदय वो पावर है, वो पावर कनेक्टिविटी है। और उस पावर कनेक्टिविटी इस मन के द्वारा ही चलता है। इस मन के द्वारा ही आपका कंप्यूटर भी चलता है, आपका हार्डवेयर भी चलता है, ऐसे इसी तरह आपके देह भी चलता है। आपका सॉफ्टवेयर को ठीक तरह से रेडी करना है तो आपका पावर कनेक्शन अच्छा रहना है। अगर आपका पावर कनेक्शन फ्लक्चुएट रहा, वोल्टेज नीचे नीचे ऊपर होने लगा, तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर बंद हो जाएगा। उसी तरह आपका देह भी नीचे पड़ जाएगा, काम ठीक नहीं करेगा। यस मास्टर्स, इसलिए मन कितना ज्यादा प्रामुख्यता आप इस फिजिकल लाइफ में देते हैं मन को, और कोई हृदय को प्रामुख्यता नहीं देते हैं, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। मन को अपने दर्जा दीजिए, लेकिन हृदय के साथ मिलाकर उसको दर्जा दीजिए। अगर इंडिविजुअलिटी करके आपको मन को दर्जा दिया आपने, आपके जीवन में आप बहुत बहुत पीछे पड़ जाएंगे। पीछे यानी स्पिरिचुअलिटी में।
नॉट इन फिजिकल लाइफ। फिजिकल लाइफ में आप बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत पीछे पड़ जाएंगे। थ्रू माइंड you can do any type of work, but you cannot be success in your spirituality. But through heart connectivity, you will be 100% success in spirituality. इसलिए हृदय चैतन्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हृदय चैतन्य के साथ जीना है। बहुत बार सिसारो मास्टर ने हमें उनके कनेक्टिविटी में उन्होंने समझाया है, लिव इन ए हार्ट कॉन्शियसनेस, बी इन ए हार्ट कॉन्शियसनेस। हार्ट कॉन्शियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आज अब तक मैं आपको समझा रहा हूं तो वो उनका ही ज्ञान है। उन्होंने ही अपने चैनलिंग में ये सब मुझे ज्ञान दिया था। हार्ट कॉन्शियस के बारे में मैं इतना भी बोल पाता हूं तो वो उनका ही देन है। एंड ही इज सिसारो मास्टर बहुत पर्टिकुलरली बोलते थे, हार्ट कॉन्शियस में जीना प्रति हर एक मेडिटेटर को बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ध्यानी को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ट कॉन्शियस में जीते हैं तो आप अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पा सकते हैं, आपका आत्म उन्नति की ओर बढ़ सकता है। यस मास्टर्स, आज हम हार्ट कॉन्शियस के बारे में थोड़ा बहुत जो मैं जानता था आपके साथ शेयर किया। अब हम ध्यान करेंगे। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू। Clasp your hands, masters. Close your eyes. Sit in a comfortable position, masters. Forget everything, masters. Your business, your office, your family. Forget everything, masters. We invite Brahma Shri Pitama Subhash Patri ji, Mahavatar Baba ji, Parama Shiva to come here, be with us and meditate with us. हम ब्रह्मर्षि पितामह महाअवतार बाबा जी और महाशिव को आमंत्रित करते हैं, वो हमारे साथ आए और ध्यान करें। We invite the conscious of Trimurti and the conscious of Trishakti. हम त्रिमूर्ति और त्रिशक्तियों को आमंत्रित करते हैं, उनकी चेतना को आमंत्रित करते हैं। We invite the conscious of Saptarishis and the conscious of Saptarishi Patnis. हम सप्तऋषियों को उनकी पत्नियों सहित आज के ध्यान में आमंत्रित करते हैं। We invite the conscious of Mother Sita, Mother Yashodhara, Mother Isis. हम माता सीता, माता यशोधरा और माता आइसिस को आज के ध्यान में आमंत्रित करते हैं। We invite the conscious of Ayurtha Master, Ra Master, Cicero Master. हम आज के इस ध्यान में सिसेरो मास्टर, आयुर्था मास्टर और रा मास्टर को इनवाइट करते हैं। We invite all the yogis, Avadutas and Naga Sadhus of Himalayas. हम सभी हिमालय के योगियों, नागा साधुओं को और अवधूताओं को आमंत्रित करते हैं। We invite
all the astral pyramids, astral crystals, and astral crop circles of the universe. हम यूनिवर्स के सभी एस्ट्रल पिरामिड्स, एस्ट्रल क्रिस्टल्स और एस्ट्रल सर्कल को आमंत्रित करते हैं. We invite all the astral masters of the universe. हम यूनिवर्स के सभी एस्ट्रल मास्टर्स को आज के इस ध्यान में आमंत्रित करते हैं. My dear masters, this is Cesaro with you now. Yes, master, everyone has to move towards vegetarianism. My dear masters, Cesaro master आपके साथ जुड़ चुके हैं और उनका कहना है अब सभी को शाकाहार को अपनाना है. The responsibility lies in the hands of all the vegetarians to make this world vegetarian world and to make this world meditative world, masters. इस संसार के सभी वेज शाकाहार लोगों के हाथ में है कि वो सभी को शाकाहार बनाए जिससे कि सारा संसार ध्यानमय बन सके. And to do this, you have to be physically healthy, mentally balanced, and spiritually advanced, masters. ऐसा करने के लिए मास्टर्स आप सभी को भौतिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा, मानसिक रूप से हिम्मती होना पड़ेगा और स्पिरिचुअली आध्यात्मिकता में स्ट्रांग बनना पड़ेगा. And to be like this, you have to raise your vibrations, masters. इसके लिए आप सबको अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा. To raise your vibrations, you have to move the higher dimensions and to connect to the higher dimension, masters. आपको ध्यान में अपनी वाइब्रेशंस बढ़ाने के लिए हाई डायमेंशन मास्टर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा ध्यान में और उनकी ऊर्जा लेनी पड़ेगी. Yes, masters. Today, we all unitedly moving towards angelic world. Yes, masters. आज हम सब लोग मिलकर एंजेलिक वर्ल्ड की यात्रा करेंगे. Yes, masters. We all are united with each other, and now we are moving towards the space. Yes, masters. हम सब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और स्पेस की ओर बढ़ रहे हैं. You are moving at a faster pace towards portals. After passing through the portals, you are moving at a faster pace towards angelic world. Yes, masters. हम सब एक साथ एंजेलिक वर्ल्ड की ओर पोर्टल से होते हुए तेजी के साथ बढ़ रहे हैं. Yes, masters, you have entered the angelic world, and all the masters of the angelic world are welcoming us. Yes, masters, आप सब एंजेलिक वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं और एंजेलिक वर्ल्ड के सभी मास्टर्स आपका स्वागत कर रहे हैं. And you all sat for meditation there. आप सभी वहां मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए हैं. Yes, masters. Today, archangels will support us in connecting the mind consciousness with heart consciousness, masters. आज एंजेलिक वर्ल्ड में
आर्कएंजल ध्यान कराने के लिए हमारे हृदय चेतना को माइंड चेतना के साथ जोड़ रहे हैं। Yes, masters. The highest energy started entering in your third eye, masters. आज वो ध्यान में उच्चतम ऊर्जा को हमारे थर्ड आई में डाल रहे हैं। Completely receive the energy, masters. Highest energy is moving through your third eye, and this energy help you to connect your mind consciousness to your heart consciousness, masters. यस मास्टर्स, आप सभी अपने को अनुमति दें हाईएस्ट एनर्जीज को थर्ड आई से प्रवेश करने के लिए, जो हमारे को हृदय चेतना को माइंड चेतना से जोड़ने के लिए मदद करेगी। Completely accept, masters, and your mind consciousness will be connected to your heart consciousness, masters. उस ऊर्जा से प्रयास करें अपने हृदय की चेतना को अपने मन की चेतना से जोड़ने के लिए मास्टर्स। Meditate for a while, let this connectivity completely take over, masters. यस मास्टर्स, थोड़ी देर के लिए गहरे ध्यान में चले जाएं, इस हृदय की चेतना को मन की चेतना से जोड़ने के लिए।
Yes, masters. What a great energy is completely flowing through your third eye and connecting your mind conscious to heart consciousness, masters. Yes, masters. पूरी तरह से उच्च ऊर्जा आपकी थर्ड आई से अंदर भर चुकी है, जो हृदय की चेतना को मन की चेतना के साथ जोड़ रही है। Archangels are completely showering energies. आर्कएंजल पूरी तरह से ऊर्जा की बरसात कर रहे हैं। The human beings who are in a heart consciousness are better workers on this earth planet, and this is completely known to angelic world, angels, masters. इस प्रकार से जो लोग भी अपनी हृदय की चेतना को मन की चेतना के साथ जोड़ चुके हैं, वो पृथ्वी पर बहुत बड़े मास्टर्स, ये एंजेलिक वर्ड जानता है, आर्कएंजल्स जानते हैं। They continuously give support to the human beings who are in the heart consciousness, masters. आप पूरे दुनिया में सबको मदद कर सकते हैं अपनी हृदय चेतना के साथ जुड़कर। The angelic world continuously support the human beings who are in the heart consciousness, masters. एंजेलिक वर्ल्ड के सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स उन लोगों की जो अपनी हृदय की चेतना से जुड़ चुके हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। And I give complete gratitude to the archangels, masters. हमें अपनी पूरी कृतज्ञता अर्पित करनी है आर्कएंजल्स के प्रति। Yes, masters. And now you are slowly coming back to the space, masters. यस मास्टर्स, अब आप सभी स्पेस से वापस आ रहे हैं, You तैयार हो are at चुके a हैं। faster pace towards portals. After passing through the portals, you are moving at a faster pace towards Earth planet. सभी लोग पोर्टल से होते हुए स्पेस की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। Yes, masters, you have entered the Earth planet and you all have entered into your physical body. यस मास्टर्स, आप सभी अर्थ प्लैनेट में आ चुके हैं और अपने भौतिक शरीर में प्रवेश कर चुके हैं। Let the complete energy of Archangel let sink to your physical body, masters. अब हम अपने भौतिक शरीर को वो सभी ऊर्जा जो हमने आर्कएंजल माइकल से ग्रहण की है, अपने भौतिक शरीर में भरने देंगे।
Yes, masters. Give gratitude to your father and mother. Yes, masters. हम अपने आदरणीय माता पिता का ग्रेटिट्यूड करेंगे, Give कृतज्ञता gratitude करेंगे। to your guru, Patruji. हम अपने प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी का ग्रेटिट्यूड करेंगे। Give gratitude to all the gurus from the day of your birth to right now, masters. Yes, masters. हम जन्म से लेकर आज तक जितने भी गुरुओं से हमें ज्ञान मिला, सभी को हृदय से धन्यवाद करेंगे। Masters, give gratitude to your body, mind, and soul. Give gratitude to your 5 elements of nature and 5 elements within, masters. Yes, masters. हम अपने शरीर, मन और हृदय का धन्यवाद करेंगे। Give gratitude to 5 elements of nature and 5 elements within, masters. हम पांचों तत्वों का जिससे हमारा शरीर बना और उन सभी पांचों तत्वों का जिससे ये ब्रह्मांड बना, धन्यवाद करते हैं। Thank you, masters. Thank you. Thank you. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखिए, मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपने हाथों को निकालते हुए धीरे से अपने आंखों को खोलिए, मास्टर्स, और एक मधुर मुस्कान से फिर से जुट जाइए, मास्टर्स। थैंक यू वेंकटेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतना डीप मेडिटेशन था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आंखें बिल्कुल नहीं खुल रही थी और अनुभव हो रहा था जैसे हमारे चारों ओर एंजल्स और आर्क एंजल्स हैं सर। बहुत सुंदर। यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैडम। 3 दिन हो गए सर, 11 4 ਹੁਣ ਵੀ 4 ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਐ ਜੁੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਗਏ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ सर, मजा आ गया। बहुत बहुत अद्भुत सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर, थैंक यू दिलों थोड़ा धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड सर, बहुत हाई एनर्जी था, सो हाई एनर्जी जी।
कोई भी अपना प्रश्न करना चाहते हो, सर से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज सर से बात करके जो भी प्रश्न है उसका उसको clear कर। थैंक यू वेंकटेश्वर, बहुत सुंदर ध्यान था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको। सर आप इतने अच्छे से सर एक्सप्लेन करते हैं, जो आज अपने हृदय और मन के जोड़ने के लिए, उसकी चेतना के साथ जुड़ने के लिए समझाया। इतना अच्छा क्लियर कर दिया आपने सर कि किसी के मन में कोई प्रश्न ही नहीं है। क्लियरली वेरी वेल एक्सप्लेन सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। हमारा प्रयत्न ही वही है मैडम, कोई किसी के मन में प्रश्न ना रहे, उसी तरह वो समझे, तभी असल। यस, प्लीज म्यूट कर लीजिए ठाकुर साहब, आपकी तरफ से कुछ आवाजें आ रही हैं। थैंक यू। ठीक है मैडम, किसी का प्रश्न नहीं है। जी सर, Thank you so much, sir. इतनी हाई एनर्जी थी, बहुत इतनी ज्यादा हाई एनर्जी थी, और पूरा प्रोसेस जैसे जैसे आप कह रहे थे पूरा फील हो रहा था कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, और बहुत मुश्किल लगा बाद में आइस ओपन करने के लिए। बहुत 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 ज्यादा गहरा ध्यान। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। जी रीता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतनी हाई एनर्जीज थी, कानों में साए साए हो रही थी और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था सर की आवाज। मुझे तो सिर्फ सर से कनेक्शन थी डायरेक्ट जैसे, और मैं कुछ भी नहीं सुन पा रही थी। नहीं तो आसपास भी यहाँ शोर होता है रोड पे। नहीं, बहुत बहुत गहरा। थैंक यू। जी आर्कएंजल्स की एनर्जी रियली फील हो रही थी। बिल्कुल। मुझको बार बार लग रहा था जैसे मेरी नाक को कोई छू छू के जा रहा है। नाक अच्छा, को बाकायदा मुझे थोड़ा सा ऐसे जैसे हिला देते ना बच्चे की नाक, वैसे लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत एनर्जी थी। थैंक यू सर। थैंक यू उषा जी फॉर शेयरिंग। सर आप कोई मैसेज दें हमारे लिए, लाइक जैसे ये तो ट्रैवलिंग, एस्ट्रल ट्रैवलिंग तो कभी कभी होती है, बट नॉर्मल उसमें हम लोग कैसे माइंड और हार्ट के कोरिलेशन रखें? नहीं, आप एक प्रश्न पूछिए, मैं उसको एलाबरेट करूंगा। जैसे आपके मन में कुछ डाउट आते हैं, नहीं तो एक सन्निवेश बोलिए, एक सिचुएशन बोलिए, मैं रिलेट करके बता दूंगा। लेकिन देखिए, जैसे संकल्प तो बहुत करते हैं और हार्ट से ही करते हैं कि मैं इतने घंटे मेडिटेशन के लिए बैठूंगी, मगर या तो बीच में नींद आ जाती है, या उस समय मेडिटेशन हो जाता है मगर नेक्स्ट डे उतना एक्टिव नहीं रह पाते। तो इस जो आज मैंने सुना उससे मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं माइंड और हार्ट की उतनी कोलैबोरेशन नहीं ठीक हो रही। तो उसके लिए क्या करना और क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, अभी मन और हृदय का तो कनेक्टिविटी बनाने में हम रेडी हो गए हैं, दोनों जुड़ गया है, लेकिन फिर भी शरीर साथ नहीं दे रहा है। जी यस, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये हर मेडिटेटर को चाहिए, क्योंकि इसलिए पत्री सर कभी भी बोलते थे, बैठो 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 बैठो। इस देह को बिठाना सिखाइए, क्योंकि आप कितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा बैठ पाओगे, उतना ज्यादा आप साधना कर पाएंगे। अभी हार्ट कॉन्शियस और माइंड कॉन्शियस हो गया है, आप
ध्यान करने की इच्छा भी है, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। जी जी इसके लिए इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक ही दिन में ये अद्भुत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जुड़ गए हैं। आपको शरीर कब साथ नहीं देगा, आपके मन में डाउट आने लगेगा, क्या मेरा कनेक्टिविटी में कुछ खराबी है, मैं कंप्लीट हृदय चैतन्य में नहीं हूं, इसलिए मुझे नहीं हो पा रहा है। ये गलत है। आप हृदय चैतन्य में है, आपके मन को भी गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। उसमें आपका एज कॉन्शियस भी रहता है, एज कॉन्सेप्ट भी रहता है, और आपका पुराना पद्धति भी रहती है। अपने पुराने स्टाइल में आधा घंटे से 1 घंटे से ज्यादा तक में आपने बैठा नहीं है। आपने संकल्प किया है, एक ही साथ आपका एज 75-80 है, नहीं तो 60-65 है, आप एक ही साथ 24 आवर्स बैठने की संकल्प किया, तो ये हो नहीं सकता। आपका शरीर भी साथ में रहना है ना। पहले आपको 3 घंटे से 6 घंटा करना है, प्रैक्टिस करना है। 6 घंटे से 12 घंटा करना है, 12 घंटे से नेक्स्ट लेवल पर 24 आवर्स करना है। अगर उनका शरीर साथ देता है, वो यंग एंड एनर्जेटिक है। नहीं तो बहुत सारे लोग 70 इयर्स में भी, जापान में 100 साल उनका उम्र रहता है, तभी भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं। उनको बैठने का इतना ज्यादा शक्ति होती है। वहां पर वैसे लोगों अगर संकल्प करेंगे तो तुरंत 24 आवर्स करेंगे, लेकिन बैठने की क्षमता रहना चाहिए, बैठने की प्रैक्टिस रहना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए हमें। जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो जरूर बैठ पाएंगे। मन में इच्छा रहनी चाहिए, इच्छा संकल्प में बदलना चाहिए, संकल्प एक्शन में बदलना चाहिए, वो एक्शन के लिए प्रैक्टिस चाहिए। एक्शन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस नहीं है तो वो हो नहीं पाएगा। संकल्प के बाद प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के बाद 100% एक्शन हो जाएगा। सर बैठ भी जाते हैं, बैठने की भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे मैं 3 घंटे के लिए सोचती हूँ तो बैठ भी जाते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट नेक्स्ट डे पे आता है मुझे। फिर नेक्स्ट डे जैसे पत्री सर कहते हैं कि आप नेक्स्ट डे और एनर्जेटिक फील करेंगे, वो नहीं हो पाता मेरा। वो मैं पूरा मॉर्निंग मेरा फिर बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। मतलब सुबह उठ के जो मेडिटेशन करनी है वो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती। नहीं, आप देखिए, जो ध्यान करते हैं ना, कुछ लोगों को रात में उठने की आदत रहती है, कुछ लोगों को सुबह उठने की आदत रहती है। अपने आदत के अनुसार, अपने बॉडी कैसे सुनता है, उसके अनुसार आपको साधना की टाइम फिक्स करना है। देखिए, मैं कभी भी साधना करता हूं तो पूरा रात बैठता हूं, नहीं तो सुबह में बैठता हूं। दूसरे समय नहीं बैठता हूं। मैं दोपहर में, वर्किंग आवर्स में मुझे बैठने नहीं होगा, तो नहीं बैठूंगा मैं। रात के समय पर 11 बजे अगर बैठ जाऊंगा तो सुबह 5 बजे तक मैं ध्यान आराम से कर सकूंगा। ये मेरा कनेक्टिविटी है, ये मेरा प्रैक्टिस है। अगर आपको सुबह करना ही ठीक लगता है, आपको डिस्टर्ब नहीं होता है, पूरा डे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, तो आप सुबह ही करिए। यू फिक्स योर टाइम इन मॉर्निंग। 3 से 6 बजे ये बहुत खूबसूरत टाइम है और हाईएस्ट एनर्जी भर के टाइम है। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, ब्राह्मी मुहूर्त बोलते हैं। उस ब्राह्मी मुहूर्त में आप करेंगे तो बहुत एनर्जी रहता है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं कुछ शेयर करूं सर? यस यस मैडम, जरूर मैडम। सर मैं बहुत देर से सर
आपकी दोनों बाहों के बीच में माथे पर एक कॉइन जितना लाइट देख रही हूँ सर। यस सर बहुत क्लियर सर, जैसे कॉइन होता है गोल, उतना बड़ा दोनों यहाँ बिल्कुल। और मैंने 2-3 बार अपनी आंखें ऐसे करके यूं किया कि मुझे कुछ डाउट हो रहा है क्या, मैं ठीक से समझ नहीं पा रही सर। मैंने बहुत देर से, मैं सर बहुत देर से देख पा रही हूँ सर। कोटि कोटि नमन सर आपको, कोटि कोटि वंदन सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ये बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। जी सर, It's मैं very अभी भी clear, देख sir. रही हूँ सर। Yes, सर it मैं is अभी very भी, clear. हाँ इट मैंने इज भी वेरी देखा, क्लियर सर। मैंने जी भी सर, देखा सेम सेम जी मैंने जी, भी। बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर, अद्भुत सर। थैंक यू मैडम। ये सभी मास्टर्स का कनेक्टिविटी है, और जी जब हम सरेंडर हो जाते हैं, मास्टर्स हमारे द्वारा काम करते हैं। बस हमारा संकल्प इतना ही रहे कि हम सरेंडर हो जाए, समर्पण भाव में रहे, और जो भी करेंगे मास्टर्स ही करेंगे। और इस पृथ्वी के उन्नति के लिए, इस पृथ्वी के एकत्व के लिए जो भी होगा हमारा काम होगा। जी यस, एंड आपका जो इंटेंशन और आपका जो संकल्प जब क्लियर होता है, तो आपको बस उधर रहना है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। जस्ट बी देयर एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द मास्टर्स। मुझे इसलिए कभी भी क्लास जब रहता है, एक 0.001% भी डर नहीं रहता है, क्योंकि क्लास में नहीं कर रहा हूं, क्यों डरना है? करने वाला कोई और है, बस मैं ध्यान करते हुए बैठ जाता हूं बस। जी जस्ट सर, बी द मीडियम एंड जी एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय द मास्टर्स। आपको अच्छा करना है, आपको अच्छा सिखाना है, आपको अच्छा बताना है, आपको अच्छा किसी और को बताकर अवेकन करना है। अगर आपका इंटेंशन ये है, तो आपको समर्पण भाव से बस बैठ जाना है। बस अपने आप वो ज्ञान निकलता रहता है। वो ज्ञान दूसरों को अवेकन करता है, दूसरों के अंदर जागृत भाव लेके आता है। बहुत बार मैं स्पीच बोलने के बाद मेरा स्पीच मैं ही सुनता हूं, क्योंकि मुझे उस समय पूरा क्लैरिटी से मालूम नहीं रहता है, और बाद में जब सुनता हूं मुझे क्लियर होता है। जी, वो मास्टर्स की आवाज है सर, आपको मीडियम बनाकर। जी सर, जी बहुत बार बहुत सारे मास्टर्स मेरे द्वारा बात करते हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। और आप सबको, जो आप ही है, मुझे एक माध्यम बनाते हैं और मेरे द्वारा मास्टर्स बात करते हैं, इसके लिए आप अवकाश देते हैं, आप अपॉर्चुनिटी देते हैं। देखिए, Thank you मुझे so much, sir. आपको Thank you. और एक मैं शेयर करना चाहता हूं। नेपाल का क्लास कभी भी है, मुझे डिस्टरबेंस होता है। लास्ट टाइम पूरा मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया, नेटवर्क इश्यू होके। और आज भी सुबह से मुझे कॉफ, कोल्ड, फीवर है। जी सुबह सर, मैं दिख रहा है। ख्याल से आ रहा था मैं आज क्लास नहीं बोल दूंगा मैडम को, लेकिन आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है सर, मैं बहुत देर आप आए हो जब से नोटिस कर रही हूँ सर। मेरे मन में क्या था, नहीं मैं आज अटेंड होके ही रहूंगा, क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं, डार्क फोर्सेस हमें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। बस हमें आगे बढ़ना है। यही बात सबको समझाने के लिए मैं आज कंपलसरी क्लास अटेंड किया है। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, आपको क्लास सुनना रहता है, कोई आके आपको नहीं अब क्लास मत सुनो बोलते हैं। आपको बहुत परीक्षा आता है,
जी। ध्यान करते समय कोई आके आपको उठा देता है। कहाँ पर एक क्लास, मेडिटेशन क्लास रहता है, आप जाने के समय पर कोई आके रोक देता है आपको। बस आपको आपका निर्धार जो रहना है, अटल रहना है, आपको शेक नहीं होना है। तब वो सिर्फ एक कुछ क्षण तक रहते हैं, बाद में आपका रोड कैसा हो जाता है, एक हाईवे की तरह हो जाता है, आप आराम से जा सकते हैं। जी। देखिए, एक क्लास अटेंड होने तक मुझे वो परेशानी हो सकती है। जब मैं क्लास करने के लिए बैठ जाता हूं, मैं तुरंत एक्टिव हो जाता हूं। इतना सारा एनर्जी आ जाता है, वो क्लास होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता हूं। ये कैसे संभव है? क्योंकि आपका जो करने की इच्छा है, आपका जो लोगों की भला करने की सोच है, लोगों को ज्ञान बांटने की सोच है, वो आपके लिए एनर्जी लाता है। बस ये सोचकर, ये जानकर हमें आगे बढ़ना है। वी आर PSSM मास्टर्स। हमें सार हमेशा मास्टर्स मास्टर्स बोल के बुलाते थे। हमें मास्टर्स बन के ही जीना है। कोई डार्क फोर्सेस हमें रोक नहीं पाएंगे, हमें आगे ही बढ़ना है। बस हमारे रफ्तार को कोई नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति उतना ज्यादा है। हमारा सपोर्ट उन्नत लोक के मास्टर्स के द्वारा इतना सारा सपोर्ट है। देखिए, कभी भी पाताल लोक रहता है, वो नीचे खींचता है, और उन्नत लोक रहते हैं, वो ऊपर उठाता है। बीच लोक में हम धरती वाले रहते हैं। अगर आपका एनर्जी लो हो गया, आपको पाताल लोक के ओर खींचते हैं। आपका एनर्जी हाई हो गया, आपको उन्नत लोक के ओर मास्टर्स खींचते हैं। आपको डिसाइड करना है, बस आपको नीचे जाना है या क्या ऊपर जाना है। आपके हरकत के अनुसार आपको नीचे और ऊपर जाते हैं। आपका हरकत हमेशा मन की स्थिति में, अहंकार स्थिति में, ध्यान के बिना रहा तो आपको नीचे ही जाना है। अगर आपका हरकत ध्यान करने वाला हरकत हो, लोगों का भला करना हरकत हो, तो आपको ऊपर ही उठाएंगे, क्योंकि आपका जो करने की क्रिया है वो एक बढ़िया क्रिया है। सब कुछ उसके ऊपर निर्भर होता है। जो कार्य आप कर रहे हैं उसके ऊपर ही आपका शक्ति का निर्भर होता है। आपके अंदर शक्ति बढ़ता है या घटता है, वो आप ही ऑब्जर्व कर सकते हैं आपके कार्य के अनुसार। जैसे जैसे आपका कार्य रहता है, वैसे वैसे आपकी शक्ति का प्रभाव रहता है। देखिए, एक अच्छा काम करिए, बस आप सब लोग एक्सपेरिमेंट करिए। किसी को एक बार हेल्प करिए, एक बार एक्सपेरिमेंट करिए। देखिए, होटल में जाके आराम से 50 रुपए 100 रुपए टिप्स दे देते हैं, लेकिन कोई गरीब बूढ़ी माँ दिखी, गरीब बूढ़ा दिखा, तो उसको टिफिन करने का कोशिश एक बार करिए। उसको पैसा मत दीजिए, खाने तो दीजिए। देखिए, आपके मन के अंदर कितना संतृप्ति मिलेगा। ये संतृप्ति कितना करोड़ रुपए आप दिए तो भी आपको कहां भी मार्केट में नहीं मिलेगा। बस आपके क्रिया के अनुसार ही ये संतृप्ति मिलती है। आपके डे टू डे लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में ऐसे कई सिचुएशंस आते हैं कि आपके अंदर वो कैपेसिटी रहती है, आपको हेल्प कर सकते हैं। क्या आप एक 100 रुपए किसी को हेल्प नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं, क्योंकि पिरामिड के लिए और ध्यानमा चक्र के लिए 1000 10,000 दे सकते हैं, तो किसी आम आदमी के काम के लिए 100 रुपए नहीं दे सकते? क्या दे सकते? जरूर। लेकिन उस समय पर हमारा सोच
थोड़ा नीचे हो जाता है, कैलकुलेटिव माइंड आ जाता है, क्यों 1 रुपए देने के लिए बदले 100 रुपए दे। लेकिन वहीं जहां पर होटल पे आप पूरा बिल पे किए हैं, फिर भी आप बेरर को बिना पूछे 50 रुपए 100 रुपए रख के आते हैं। वो तो नहीं पूछता है, आप बिना पूछे रख के आते हैं। लेकिन यहां पर देने के लिए आपका मन नहीं आता, 1 रुपए देने के बदले में 100 रुपए नहीं दूंगा। अगर भिखारी है, वो बूढ़ी है, वो बूढ़ा है, वो मजदूर है, तो उसको इतना ही देना है बस। ये हमारा एक ट्रैक, एक हमारा बाउंड्री है बस। अगर होटल जाना है, वहां पर टिप्स 100 रुपए 200 रुपए दे दो, बुरा नहीं, हमारा स्टेटस बढ़ेगा। इसको हमें चेंज करना। उस जगह आप 200 नहीं 300 दीजिए, परवाह नहीं, वही अमाउंट को आप यहां पर भी सोचिए, यहां पर भी उसी तरह दीजिए। आप कहा एक वेजिटेबल्स खरीदने में पर बहुत बार्गेन करते हैं, 10 रुपए सब्जी के लिए कितना बार्गेन करते हैं, माय गॉड। वो 10 रुपए कमाने के लिए सुबह से शाम तक बैठते हैं, 10 रुपए यहां ऐसे उड़ा देते हैं आप, उस 10 रुपए के लिए इतना ज्यादा। बस ये सोच को हमें बदलना है। बस ये मेरा इंटेंशन नहीं, आप बार्गेन मत करो, लेकिन ज्यादा बार्गेन मत करो। वो दुखी होके आपके हाथ में रखे, ऐसा ना हो, हंस हंस के वो हाथ में दे। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूं। अगर मैं मार्केट गया था, बहुत गुस्से में था, वो बेचने वाला बैंगन लेने के लिए गया था, आधा केजी बैंगन लिया, 30 रुपए बोला उसने। मैंने 30 रुपए उसके हाथ में रख के थैंक यू भैया बोला, बस इतना ही बोला। वो एकदम हंसने लगा, हंसकर और 2 बैंगन लेके मेरे थैली में डाल दिया। मैंने पूछा नहीं, कुछ भी नहीं बोला, बार्गेन नहीं किया, 30 रुपए उनके हाथ में रख के थैंक यू भैया बोल दिया, बस। देखिए एक वर्ड कितना बदलता है, कितना एनर्जी उनके अंदर लाता है। हमें देखने की नजरिया उनका बदल जाता है। बस ये सीखना है, ये हृदय चैतन्य से ही हमारे अंदर आता है। अगर हमारा हृदय चैतन्य स्ट्रांग है, ऐसा सोच हमेशा आता रहता है। अगर हम मन की चैतन्य स्ट्रांग है, बस नीचे जाने की आइडियाज ही है। थैंक यू। मैं भी हर वाली यही करदी हाँ सर। ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਲਵ ਯੂ ਐ ਕਹਿੰਦੀ। बड़ा मजा आंदा सर, बहुत बढ़िया। यस यस यस, ये जो करते हैं उनको पता है इसका एनर्जी क्या है। बिल्कुल। ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। यस यस मैडम। ਧਿਆਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਨ ਬਹੁਤ खुश है सर, बहुत ज्यादा। जरा सा सर उनके साथ कर दीजिए, वो तो जैसे निछावर हो जाते हैं। सर मेरी एक मेड है, मैं कुछ भी नहीं करती थी, ज्यादा कुछ कभी हो गया दे दिया। वो दवाइयां ले जाती थी मेरे से, मेरा क्लिनिक था दिल्ली में होम्योपैथिक का, तो अपने बच्चों की, परिवार की, पड़ोसियों तक की ले जाती थी। जी आज उसको लूज मोशन हो गया, आज ये। वो लेडी काम करके और थकी पड़ी होती थी, लेकिन वो कहती थी नहीं बीवी जी मुझे थोड़ी देर अपने पैर दबाने दो। सर मैं अभी भी इंडिया आती हूँ, वो मुझे मिलने आती है, उससे बैठा नहीं जाता मोटरसाइकिल पे, अपने लड़के के साथ मुझे मिलने आती है। और सर कोई मुझे इतना फोन नहीं करता, हर महीने मुझे फोन करती है, एक ही बात पूछती है, बीवी जी आप ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी? सर और कुछ नहीं पूछती वो। पता नहीं कौन से जन्मों का मेरा रिश्ता है उसके साथ में। आज दिन तक ये रिकॉर्ड है, महीने में एक बार मुझे फोन करेगी, बीवी जी आप ठीक से हो, तबीयत तो ठीक है आपकी?
देखिए कोई रिश्ता नहीं इतनी है। खुशी होती है सर, इतनी खुशी होती है, मैं क्या बताऊं। यस यस मैडम। तो सर हमारी जरा से मदद करने से, छोटी सी दुकान डाली है, उसकी थोड़ी सी मदद जो भी मेरे से बनी, मतलब पागल हो गई रो रो के कि बीवी जी, मैंने कहा तू तू रो मत बस। मतलब मैं उसके सामने मैं भी रो पड़ती हूँ, क्या रिश्ता है मेरा उससे, मुझे नहीं पता। यस मैडम। जी हमारे सर। देखिए सभी पिरामिड मास्टर्स अगर ऐसा काम करने लगे तो देखते देखते इतना ज्यादा इफेक्ट होने लगता है, क्योंकि हम पिरामिड मास्टर्स करोड़ों में हैं, सबका सोच ऐसे बदलने लगा तो दुनिया को बदलना ही है। हम ही जो वो फाउंडेशंस है, हमें सत्य युग पर हम फाउंडेशन बनने वाले हैं, कलयुग के एंड पे और सत्ययुग के पहले अंत पर हम खड़े हैं। वी आर द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ सत्ययुग। बिल्कुल। हमारा जो कार्य रहता है वो युग बदलाव के लिए बहुत अच्छा है, बहुत क्या है, जरूरत है। इस युग बदलाव के लिए हमारे सोच को बदलाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा शक्ति से भरे रहिए, बस हमेशा अपने आप को किसी से कम मत सोचिए, किसी से कम मत सोचिए। ये कंपटीशन नहीं है। हेल्प करने में किसी से कम मत सोचिए, सबसे आगे सोचिए, कितना ज्यादा हेल्प कर सकते हैं उतना ज्यादा हेल्प करिए। देखिए पैसा देने से ही एक हेल्प नहीं होता है, वो एक भाग है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं मुझे, सर आपका स्पीच सुन के मेरा लाइफ बदल गया, मैं ध्यान करने लगी और मेरा लाइफ का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कितना खुशी होती है। आप सब सोचते होंगे सर स्पीच दे रहे हैं, ध्यान करवा रहे हैं, आपके लिए नहीं करवा रहा हूं, मेरे खुशी के लिए मैं करवा रहा हूं। इट इज गिविंग हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन फॉर मी। नहीं तो मेरा काम छोड़ के, सभी छोड़ के मैं क्यों क्लासेस लूंगा? आपके लिए तो नहीं छोड़ूंगा, मेरे लिए मैं छोड़ रहा हूं। बस मेरा आत्म तृप्ति के लिए मैं काम कर रहा हूं, इसमें मेरा स्वार्थ, मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूं। ऐसा स्वार्थी सभी बनना है मेरे जैसा, क्योंकि ऐसा स्वार्थी बनने से ये दुनिया बहुत जल्द बदलाव हो जाता है। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर थैंक दिस। यू सर, थैंक यू। आपने आज हमें अपनों से मिला से। थैंक यू, थैंक यू। कोटि Thank कोटि you, नमन sir. सर, Thank कोटि you. कोटि नमन। Thank you so थैंक यू much. सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कल मैम। फिर मिलेंगे। Thank you, Didi. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, जब Didi. तक Thank you so much. अपनी ऊर्जा बना के रखें, अपना ध्यान रखें। कल हम वृंदा जी के साथ जुड़ेंगे और कल हम उनसे ओशो जी के मैसेजेस देंगे। Okay, ma'am. Thank you. मिलते हैं कल फिर। थैंक यू जी, थैंक यू, बाय, लॉट्स ऑफ लव Thank you, Didi. Thank you. टू ऑल ऑफ यू जी। तो Thank you, मैं ma'am. Thank you. हमने भी जी वही के मंच पर अब डाला चालू किया है, क्या चालू किया है? 40 डेज डाला, 40 दिन का ध्यान। हाँ, मंडला ध्यान, जी जी जी, मैंने देखा था जी, बहुत अच्छा सर। तो उसमें भी आप सबको बुला रहे हैं। या थोड़ा 10-15 हम टैबलेट का थोड़ा दे रहे हैं 40 मिनट ध्यान के बाद। तो ये मलेशिया में अलग हो रहा है? मलेशिया में 2 40 डेज
चल रहा है। आपकी वॉइस कट रही है। इन हाँ, सुब्रमण्यम जी का मेरे पास मैसेज आया था, इसलिए मैंने मलेशिया। पूछा कि उनका अलग है, आपका अलग है। हाँ, जी जी, थैंक यू बहुत अच्छा चलिए। लगा। देगी ना? ये जिस दिन बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं वेंकटेश सर, और आज तो कमाल ही हो गया, इतनी ब्राइट लाइट यहाँ पर इनके चमक रही थी, हाँ, ये हिस्सा इनका ऐसे चमक रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले मैंने देखा, मुझे लगा डाउट हो रहा है मुझे, ऐसे कैसे, फिर मैंने अपनी आंख खोल के देखा, ये तो दिख रहा है, और कभी कम कभी ज्यादा लगातार वाइब्रेट कर रहा था जैसे। बहुत सुंदर, थैंक चलिए मैडम बहुत अच्छा है। मैडम नमस्ते, ये आज का जो रिकॉर्डिंग है वो मिल सकता है? रिकॉर्डिंग हर बार की आती है, कभी कभार लेट हो जाती है 1-2 दिन। हर बार का हमारा रिकॉर्डिंग, आप शेयरिंग वाले ग्रुप में हो ना? हाँ, ये नेपाल ग्रुप में आपने डाला हुआ है ना मुझे? नहीं नहीं, नेपाल ग्रुप शेयरिंग में, एक्सपीरियंस शेयरिंग में। नहीं, उसमें मुझे नहीं हूँ याद, मैं। ओ सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको अभी ऐड कर देती हूँ। तो उसमें एक्चुअली एक्सपीरियंस वो शेयरिंग में 2 दिन 3 दिन पहले जिन्होंने नहीं करवाया था उनका भी बहुत खूबसूरत था, तो मैं वो भी ढूंढ रही थी लेकिन मुझे नहीं मिला। गौरव गौरव जी का, हाँ, बहुत सुंदर था, वो बहुत सुंदर। नहीं नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग पर्सनल पे भी भेज दूंगी, और आपको अभी ग्रुप में ऐड कर देती हूँ, ठीक है? कई बार ना मैं मेन ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ, दूसरे में करना भूल जाती हूँ। आई एम ठीक सो सॉरी। ठीक है, नहीं नहीं, मैं अभी आपको कर देती हूँ तनुजा जी, थैंक यू। ठीक है? क्योंकि थैंक आज यू। का मैंने सुना नहीं, इसलिए मैंने बोला आज का मुझे चाहिए, मतलब मैंने आज का मतलब मैंने चालू नहीं किया था, कुछ ये बंद था नेट वगैरह। हाँ, आप लेट ज्वाइन हुए हो आज। हाँ, तो इसलिए मुझे आज का तो चाहिए ही चाहिए, हाँ, भले आप 2 दिन के बाद देना, कोई बात नहीं वो तो। नहीं नहीं, वो मिल जाएगी। वो हमारे 2 जने हैं जो ये काम मेरे लिए, ये जो सर्विस करते हैं। तो एक तो वो 1 हफ्ते से इशिका हॉस्पिटलाइज थी, उसकी मदर भी हॉस्पिटलाइज है, तो वो नहीं कर पा और रही है, अकेली गरिमा कर रही है। गरिमा भी बड़ी मुश्किल से समय निकाल के कर पाती है, बट ये शी दीदी, डज। आपने बोला अभी 40 दिन का ये कर रहे हैं मेडिटेशन, वो क्या होता है? आपने कुछ नाम लिया? मंडला, मंडला मेडिटेशन है, दुबई में शुरू हुआ है आजकल। उनका टाइम ओके। मेरे ख्याल से उनका है अर्ली मॉर्निंग का, क्योंकि मेरी इवनिंग में होता है उनका। मैं आपको लिंक, मैंने उनका लिंक भी मैं पहले आपको शेयरिंग में ऐड करूंगी, फिर सारे लिंक डालूंगी, उसी में हम सारे लिंक भी डालते रहते हैं। हम अपना सिर्फ मेन ग्रुप में डालते हैं, है ना? आप मेन ग्रुप में तो हैं, ठीक है? मैं अभी आपको उसमें डाल देती हूँ, और मंडला मेडिटेशन का भी उनका फ्लायर डाल देती हूँ, ठीक है? हाँ, एक्चुअली पीसीएम अफ्रीका जो है वो उसी में है ना मेरा, तो आपके इसमें अभी ऐड किया हुआ है ना? हाँ हाँ, पीएमसी अफ्रीका के साथ में। हाँ, वो लोग भी, हाँ, 1-2 लोग सुबह और भी थे, वो लिंक कर गए मेडिटेशन के बाद। हाँ, हम सबको लिंक भेजते हैं अपना। तो दुबई में भी, मलेशिया, उसमें अफ्रीका में भी। तो हाँ, मैं अभी आपको अभी अब ऐड थैंक कर यू, लेती हूँ तनुजा थैंक जी। यू मैडम। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक कल यू। फिर मिलते हैं। लव ये यू, लव किसी यू। किसी ने वो जो मंगल और शनिवार को हो रहा है, हमारे ग्रुप से हाँ, किसी ने नहीं किया था। नहीं वो कर रही है ना, सुमन कौन? गोयल जी, सुमन हाँ, गोयल। वो थी, निम्मो थी, है ना? हाँ हाँ, तो हाँ, करो ना, वो नलिनी कमल भी थी, मुश्किल से वो 12-13 जने थे, बहुत अच्छा है, वो करो जो भी कोई नहीं ग्रुप नहीं, में अच्छा तो चाहता है। है। उषा दीदी, उनका टाइम हाँ, मुझे नहीं सूट करता, मेरे रात पर के 12:30 से 1:30 होता है वो। पर अपने ग्रुप में इतने जने और आए वहां पे, अच्छा लगा था, मुझे काफी अच्छा लगा मैंने था डाला इसलिए। हुआ है अपने ग्रुप में, मैंने डाला है उनका, क्योंकि नली जी हाँ, मुझे पर रोज मैं मैसेज अपना करती है। अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ताकि ये लोग समझे कि अच्छा लग हाँ, रहा था। वो भी हाँ, कह रही है सुमन गोयल जी, उनकी कैटरेक्ट में उनको आंखों के लिए कर रही अरे है वो, और मुझे तो उनको तुरंत ही ऐसा लगा, मेरे एक पैर में बेहद दर्द था, और जब मैं हटी हूँ ध्यान करके तो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे बाद में समझ में है, मैंने कहा दर्द तो गया। तो वो बहुत कितने बढ़िया, बजे होता बहुत है? हाँ, बढ़िया। वो कितने हाँ, बजे होता है? अब होगा, आज होएगा। कितने बजे आज होता है? रात का है,
आज होगा 8 बजे से। आज रात को 8 बजे है। हाँ नहीं हो चुका आज। अरे नहीं वो आप क्या होगा मैं चेक आज करती हमारे हूँ। इंडिया में तो आज होगा ना। नहीं मेरे को तो शनिवार है Sunday ना दे आज? दिया उन्होंने, मंडे को होता शनिवार है और ना वैसे। मंगलवार, मंगल तो और स्पेशल- शनि। मंगलवार शनिवार को शायद रात को होता है, तो मैं भी हाँ ज्वाइन कर रात सकती अच्छा जी, हाँ अच्छा जी, रात को ठीक है, होता है। फिर तो मैं हाँ, रात को ज्वाइन मैं- कर लूंगी। मैं ठीक है। अभी उनका फ्लायर निकाल के ना, क्योंकि ये नलिनी रीड जी मुझे रोज भेजती हैं जहां जहां जाती है ना वो। हाँ नलिनी मैं जी अभी थी डाल दूंगी। उसमें, नलिनी जी थी उसमें। वो तो तो इन्वॉल्व एक्सपीरियंस है ना शेयर उसी करती है में, ना, उनको तो एक्सपीरियंस शेयर करनी है, इसलिए वो तो उसमें। वो तो उसी में अच्छा आती हैं। हाँ हाँ, अच्छा वही करवा रही उन्हीं को एक्सपीरियंस जी शेयर जी। करने होते हैं हमने। अच्छा हाँ, और बाकी टीम मैं तो पीछे अभी होती है ना बैक में, उनसे कुछ पूछना होता है तो वो फिर टीम बोलती है। वैसे वही होते हैं, नलिनी मैडम ही होते हैं मेन। हाँ उनका ही अच्छा है वो, वही अपने ग्रुप में डालती हैं ये सब कुछ। हाँ जी चलिए ठीक है, मैं ठीक है, अभी ठीक करती है। हूँ ये काम, ओके फिर कर लेते हैं ठीक है। सब। जी जी। ओके नमस्ते जी थैंक नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, लव यू थैंक यू ऑल। दीदी, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।